नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें आप तक में और मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। बात करते हैं उत्तराखंड की। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स दिवस के मौके पर सल्ट पुलिस ने मोलेखाल बाजार में लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर पुलिस ने ड्रग्स जागरूकता सप्ताह के तहत लोगों को नशे से होने वाले नुकसान की जानकारी दी। नशे से युवा पीढ़ी को बचाने के लिए सहयोग की अपील भी की। आज हमारा 26 जून को ड्रग्स जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स जागरूकता दिवस है। और तो इस समय भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स जागरूकता सप्ताह चल रहा है। इसके अंतर्गत आज हमने सल्ट बाज़ार में यहाँ के स्थानीय लोगों को, व्यापारियों को, अन्य ड्राइवरों को, जो भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको ड्रग्स के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। इससे जो है कैसे शारीरिक रूप से आदमी का नुकसान होता है, मानसिक रूप से बीमार होता है। अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर कई गांव के किसान इकट्ठे होकर बल्लभगढ़ के एसडीएम त्रिलोकचंद के ज्ञापन देकर अग्निपथ भर्ती योजना का विरोध किया। किसानों का कहना है कि सरकार ने 4 साल की भर्ती युवाओं के ऊपर थोपने का काम किया है, जिससे युवाओं का भविष्य खराब हो सकता है। सरकार को अपने इस फैसले पर विचार करना चाहिए। योजनाओं को भर्ती के लिए मेहनत की है, उन युवाओं के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नबलाल है। कहाँ से आए हो आप? मोहना से। मोहना से एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, क्या मांगे थी? जो हमारी ये है कि जो ये अग्निपक्ष है, अग्निपथ है, जो ये बिल्कुल एक जुमलेबाजी है। इसमें हमारे जो बेरोजगार होंगे, पेंसिल की कोई गारंटी नहीं है। 4 साल में कितना बच्चों को एक्सपीरियंस होता है, ये इसके उग्रवादी बनेंगे। 25% की जो गारंटी जो दे रहे हैं, ये भी एक जुमलेबाजी है। कितने लोगों को दे पाएंगे? करोड़ों लोगों की आबादी हमारे देश में बेरोजगारों की बढ़ती है। तो एक नौजवानों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है भद्दा। नाहर सिंह धारीवाल बोलते हैं जी, विलेज जमा। हाँ जी, क्या मांगे थी आप? ये अग्निवाई में देने को आए जी। बच्चे इनके जो किसानों ने कोचिंग दिवाई है, कई लाख रुपया लगा दियो। बालकन ने फिजिकल मार रखे हुए, बेचारे उनकी लाइफ बिगड़ गई। आज 4 साल के फौज में वे भर्ती कैंसिल करके सरकार ने एक धब्बा मजाक किया किसानों के साथ। किसानों पे यही एक नौकरी थी, इसी के साथ ये हो रहा है। क्या लगता है? क्या नाम है जी आपका? देवी सिंह लांबा। कहाँ से आए? जवां से आए। आज ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को, क्या मांगे थी? मांग जो अग्निवीर योजना लाए, अग्निपथ योजना, इसका विरोध में हमें कि इसमें इसको रद्द करके जो पहली प्रक्रिया थी वही चलाई जाए। क्योंकि इसमें नौजवान जो भर्ती होगा वो इतनी मजबूती से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। कोई सुविधा नहीं इस तरह की। 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे जवान? हम ये पूछते हैं सरकार से, जो विधायक और जो एमपी है, देखें कोई अपना बच्चा भेज के इसमें। अगर रक्षा बजट इनको घटाना है, बजट की बात है, तो विधायकों को 5-5 पेंशन मिल रही है, एमपी को 5-5 पेंशन मिल रही है, इनकी पेंशन क्यों नहीं काटते? अगर खर्चा ही घटा बात है, एक से एक साइंटिफिक काम रह जा रहा है। एसडीएम साहब किसान पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए, क्या मांगे हैं इनकी? इन्होंने जो ज्ञापन दिया है अभी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अग्निपथ के विरोध में दिया है, तो हम आगे भेज देंगे। ठीक है सर। कोई विरोध प्रदर्शन कोई इनकी तरफ से? नहीं, शांति ऐसे अफसर होने चाहिए। ये बात हेमकुंड यात्रा पर सिख श्रद्धालुओं को गोविंद घाट से जाने के लिए वाहन न मिलने पर जमकर हंगामा किया और शासन प्रशासन से वाहन से भेजने की मांग को लेकर गोविंद घाट में 3 घंटे का जाम लगाया। सूचना मिलने पर उपजिलाधिकारी जोशी मठ कमकम जोशी और प्रभारी कोतवाल विजय भारती मौके पर स्थान पर रवाना हुए। गोविंद घाट में लगभग 300 सिख श्रद्धालुओं को निजी वाहनों सहित अन्य वाहनों से भेजा गया। इसके बाद 2 घंटे के बाद जाम खुला, जब जाकर प्रशासन ने राहत की सांस ली। सात फरवरी सुबह 10:30 बजे का वह मनहूस दिन शायद हर किसी को याद होगा।
क्या है पूरा मामला, इस खबर रिपोर्ट में आगे देखें। 7 फरवरी सुबह 10:30 बजे पिछले साल रविवार के दिन वह जल प्रलय आया, जिस जल प्रलय ने वह तांडव मचाया, जिसने पल भर में रेणी घाटी से लेकर तपोवन घाटी तक काफी तबाही मचाई, जिस तबाही में न जाने कितने बेगुनाह मजदूर उस रोज काल के गाल में समा गए। आपको बता दें कि जिस दौरान जिस दौरान धौली गंगा के समीप बना वर्षों पुराना भगवती का मंदिर भी इस जल में प्रलय हो गया, जिसके बाद उस जगह पर मंदिर का नमो निशान तक दिखने को नहीं मिल रहा। हालांकि कुछ महीने बाद रेणी घाटी के गांव वालों ने यहां पर मंदिर स्थापना की, मां भगवती का वहां पर छानबीन करना शुरू किया और आखिरकार रेणी घाटी के गांव वालों की मेहनत रंग लाई, जिसके बाद स्थानीय लोगों को मां भगवती की प्रतिमा के दर्शन प्राप्त हो सके, जिसके बाद 7 फरवरी सुबह 10:30 बजे रविवार के दिन को आज तक शायद ही कोई भूल पाए। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं को साकार करने व चंपावत जिले को देश के पर्यटन मानचित्र में स्थापित करने के उद्देश्य से पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चंपावत जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं नजर आती हैं। आज भी जैसे हम लोग यहाँ पर चंपावत में आ रहे हैं, अलग अलग चीज़ें जैसे देख रहे हैं। आज जैसे हम लोग चाय बागान में यहाँ पर अगर जैसे खड़े हैं, तो इस तरह के चाय बागान देखना जो है शहर वालों के लिए एक बहुत बड़ी नोवेल्टी है। हमें पता ही नहीं होता कि भाई चाय बनती कैसी है, हमारे टेबल तक कैसी पहुँचती है, उसकी प्रक्रिया क्या है, चाय बागान दिखते कैसे हैं। आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें मुश्किल होती है समझने के लिए। आगामी नगर निकाय पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को धार देकर मजबूत करने का काम शुरू किया। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम शुरू कर दिया है। डोईवाला नगर मंडल भाजपा कार्य समिति की बैठक नगर मंडल अध्यक्ष विनय कंडवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक जो बूथ हमारे कमजोर हैं, जिनमें हम हारे हैं या कम वोटों से जीते हैं, उन बूथों को पुनः हम ताकतवर बूथ बनाएं, इसके लिए हमारा कार्यक्रम चल रहा है। उसकी भी ट्रेनिंग हो रही है, उसके भी बात लोगों से की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक सांसद हैं, सर्वाधिक विधायक हैं, सर्वाधिक राज्यसभा में हमारे सदस्य हैं, सबसे ज़्यादा हमारे मेयर नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। और आने वाले चुनाव पर भी जो नगर निगमों का चुनाव हो रहा, पालिका का चुनाव हो रहा, उसमें विजय प्राप्त करेंगे। और 24 में सामने कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे ही अजय किला बनाएंगे, सारे दल मिलकर भी उस अजय किले को तोड़ नहीं पाएंगे। में समय समय में मंडल कार्य समिति और मंडल प्रसंग चलते रहते हैं, जिनका मेन उद्देश्य होता है कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीति रीति को समझाना। कार्यकर्ता ऐसे ही कार्यक्रमों से उनका जो हमारी नीतियाँ हैं उनका अनुसरण करते हैं, आत्मसात करते हैं और समाज के उत्थान के लिए जो भी कार्य होता है फिर इसी अनुसार करते हैं। अपेक्षित होगी सूची है मंडल के पदाधिकारी, शासकगण, जिले और प्रदेश के पदाधिकारी। और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में रहने वाले लोग नारे के जीवन जीने को मजबूर हैं। ताजा मामला फरीदाबाद के संत नगर का है, जहां पर पिछले कई महीनों से सीवर का गंदा पानी गलियों में भरा हुआ है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी पार्षद और विधायकों का इस पर कोई भी ध्यान नहीं है। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं? ये 24 घंटे ऐसे पानी भरा रहता है, चैम्बरों को साफ ही न करके जाते। किस चीज का पानी है? ये चैम्बर भरे हुए हैं सीवर का पानी। तो घरों में जा रहा है? वो घरों में जा रहा है, दिनों रात फेंकते परेशान। तो क्या दिक्कत आ रही है? बीमारी नहीं बढ़ रही इससे? क्यों नहीं बढ़ रही? बच्चे बीमार है, बुखार जा रहे, मच्छर इतने पैदा हो रहे कि दिनों रात मोटीन चलाते जाते परेशान हो रहे हो। अरे ये देखना रही है कितने पानी भरा खड़ा है और कोई नहीं आता कभी भी यहाँ साफ करने के लिए। और यहाँ का नरेंद्र गुप्ता कहिए कभी तो झांका ना हो, जब से जीत के गए। पार्षद कौन है इस वार्ड का? यहाँ का तो छतरपाल। तो कभी मौके पे नहीं आते वो? नहीं। इस तरह से आप नर के जीवन जी रहे हैं, सीवर का पानी घरों में जा रहा है, क्या दिक्कतें हो रही है? अभी आपको पता होगी क्या दिक्कत है। दिखना रहा कितना पानी भरा हुआ है। बच्चे बीमार हो रहे हैं इससे? बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छर पड़ रहे हैं, बीमार हो जाओ कि नहीं।
फरीदाबाद के सेक्टर 85 में आज महिला आयोग की चेयरपर्सन ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। आधुनिक तकनीकी सौंदर्य सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने सेंटर की संचालिका प्रिया ठाकुर को बधाई देते हुए कहा कि महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वह नौकरी हो या फिर बिजनेस। नगर निगम में हुए 200 करोड़ के घोटाले में विजिलेंस विभाग के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। घोटाले के मुख्य आरोपी चीफ इंजीनियर रमन शर्मा और जेई दीपक को विजिलेंस विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पिछले 1.5 साल से इस पूरे मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आदेश के बाद विजिलेंस विभाग जांच में जुटा हुआ था। इस पूरे मामले में एसआईटी की गठित की गई थी और हरियाणा विधानसभा में इस मामले को उठाने वाले कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा ने इस मामले में लिप्त अन्य भ्रष्टाचारी अधिकारियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता आज फरीदाबाद नगर निगम के निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने निगम की पार्किंग की मार्किंग को लेकर अधिकारियों को लताड़ा। वहीं तुरंत प्रभाव में व्यवस्था को दुरुस्त करने का अल्टीमेटम भी दिया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को भी बैठक में तथा अधिकारियों को की समस्याओं को भी सुना तथा कार्यशैली में सुधार करने की बात कही। फरीदाबाद के जिला उपायुक्त कार्यालय में आज 2 पाकिस्तानी और 1 अफगानी को भारतीय नागरिकता दी गई। जिला उपायुक्त के मुताबिक अब तक 25 विदेशी मूल के लोगों को फरीदाबाद में नागरिकता दी जा चुकी है और बाकी कई लोग जिन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई किया है, उनकी पूरी कार्रवाई होने के बाद भारत की नागरिकता दी जाएगी। क्या नाम है आपका? काजल, कहाँ से आए आप? पाकिस्तान से। आज आप डीसी कार्यालय में यहाँ पे आए हैं, क्या कारण रहा? हमें आज सर्टिफिकेट। किस चीज़ का सर्टिफिकेट? भारतीय नागरिक होने का। कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी हो रही है सर। हरियाणा सरकार, भारत सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर मैं अभी 10th कर चुकी हूँ, 12th ऑनलाइन पढ़ाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषाल है। मिस, कहाँ से आए आप? हम पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान से? हाँ जी। अब यहाँ पे आपको आज डीसी कार्यालय में बुलाया गया था, क्या कारण था? आज हमें सिटीजनशिप मिल गई, इंडिया की नागरिकता। इंडिया की नागरिकता मिल गई आज। और डीसी साहब ने पत्र दे दिया आपको। कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा खुश हम हो रहे हैं। सर, आज भारतीय नागरिकता दी गई है कुछ अफगानी नागरिकों को, कितने को दी गई है और अब तक कितने को दी जा चुकी है? नहीं, ये बहुत ही हर्ष की बात है और सरकार का बहुत अच्छा पहल है। आज 3 हमने जो नागरिक थे अफगान से रिटर्न्स आए हुए थे, जो यहाँ पे कुछ समय से रह रहे थे, तो 3 को दिए, व्यासलाल जी को, काजल को और मनीष को। 25/6/2021 के बाद जब से ये पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डेलीगेट हुई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, निरंतर जिसकी IB क्लियरेंस होती है, एक प्रोसेस है, ऑनलाइन ही वो आवेदन अप्लाई करता है, उसके बाद एक स्क्रूटनी होने पर। शिवालिक नगर चेन्नई डिग्री कॉलेज के चौक पर 25 जून 1975 को लगाए आपातकाल के विरोध में काला रिबन पहनकर आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है।
पार्टी का पुतला यूं तो आपने मानहानि के कई मामले सुने और देखे होंगे। शिवालिक नगर चिन्मय डिग्री कॉलेज के चौक पर 25 जून 1975 को लगाए आपातकालीन विरोध के मामले में दहन कर मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस मौके पर कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया गया, कांग्रेस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। यूं तो आपने मानहानि के कई मामले सुने और देखे होंगे, पर हरिद्वार में मानहानि केस का एक अनोखा मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि एक व्यक्ति द्वारा अपने मित्र पर बारात में ना ले जाने का मानहानि का मामला सामने आया है। मित्र, उनके दोस्त ने मानहानि का नोटिस दिया। आपको बताते चले कि हरिद्वार के बादराबाद थाना क्षेत्र में रहने वाले रवि पुत्र वीरेंद्र की शादी 23 जून 2022 को धामपुर बिजनौर निवासी अंजू पुत्री के साथ होनी थी, लेकिन उनके दोस्त ने उनको शादी में नहीं बुलाया। इस बात पर नाराज हुए दोस्त ने अपने ही दोस्त को मानहानि का दावा कर दिया। और तुमने जो है हमें अपमानित किया। हमने अपने घर में कहा कि हम शादी में जा रहे हैं, लेकिन जो है अब हम क्या मुँह लेके वापस जाएं। मतलब उनके मन में ही आया कि इसने हमें जानबूझ के हमारा अपमान किया। और मानहानि मानते हुए चंद्रशेखर ने फिर मेरे से संपर्क किया और फिर मैंने चंद्रशेखर की तरफ से एक कानूनी नोटिस रवि को भेजा है और उससे 3 दिन के अंदर अंदर जो है क्षमा याचना के लिए मांग की है। और दूसरा 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में रवि जो है चंद्रशेखर को दे। यदि नहीं ऐसा अनुपालन किया तो हम चंद्रशेखर की तरफ से रवि के खिलाफ हरिद्वार कोर्ट में वाद दायर करेंगे और जो 50 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति है उसके लिए सिविल न्यायालय में वाद दायर करेंगे। गद्दुपुर ग्राम सभा में आज पत्रकारों की टीम ग्राम प्रधान के यहां पहुंची तो वहां पर पूर्व प्रधान की पोल खुल गई। जी हां, बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधान शिव गौतम ने शौचालय का सारा पैसा लोगों से जबरदस्ती निकलवाया और आवास योजना का भी पैसे में धोखाधड़ी सामने आई। पत्रकारों से हुई बातचीत में ग्रामीणों ने अपना दुख बयान किया और वो काफी दुखी दिखे।
पुराना प्रधान जवन रहे हाँ। शिव प्रसाद, हाँ वो हमें कॉलोनी दे रहे ननारा देवी की। हाँ ओमें साहब 20,000 रुपये पहली कॉलोनी जब आए किस्त 40,000 पहली, हाँ। 20,000 तुरंत ले ली हैं। फिर साहब 15,456 रुपया हमारे मजदूरी दूसरे खाता में दरवा के निकलवा ली है। हाँ और हमारे मालिक के नाम से 65 दे रहे हैं। हाँ। ओमें साहब हमका 14,000 रुपये मिली है। लक्सर के मुंडाखेड़ा कला गांव में खेत में काम कर रहे किसानों में उस समय हड़कंप मच गया जब उन्होंने गन्ने के खेत में मृतक पड़े एक लेपर्ड के शव को देखा, जिसकी सूचना उन्होंने लक्सर वन विभाग को दी और वन विभाग की टीम तुरंत वहां पहुंची। आपको बता दें कि क्षेत्र अधिकारी गौरव कुमार अग्रवाल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने मृतक लेपर्ड के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। विरोध में युवाओं के साथ अब भारतीय किसान यूनियन भी आगे आ चुकी है। किसान यूनियन के लक्सर तहसील अध्यक्ष सुनील पूर्णपुर और महामंत्री गुफाराम मुखातली की अगुवाई में यूनियन के कई कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ नारेबाजी की, तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और कार्यकर्ताओं को कहना था कि वो योजना को वापस लें और भविष्य कहना था कि योजना को वापस ले और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के शासनकाल के दौरान लगाई गई इमरजेंसी के विरोध में लक्सर में भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया तथा कांग्रेस पार्टी का पुतला भी फूंका। कल दिनांक 24 जून को मुख्य वन संरक्षण पश्चिमी बूथ और श्री दीपचंद आर्या तथा प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी श्री संदीप कुमार के साथ गत वर्ष अक्टूबर माह में अतिवृष्टि से आई आपदा के कारण हुए भूमि कटाव और उनके द्वारा क्षेत्र में गोला नदी के पश्चिमी तट पर हो रहे प्रभाव को पूर्वी तट की और मध्य में डायवर्जन हेतु बनाए गए मुख्य चैनल प्रभाव को विभिन्न धाराओं में बांटने हेतु देवापुरम गेट के असब स्ट्रीम में बनाए गए माइनर चैनल मुखबिर खास की सूचना पर रेजर डॉली के नेतृत्व में दिनांक 25 जून को समय सुबह 5:30 बजे पर लाल कुआ बेडियोर में वन उपज चिरण का अवैध अभिवन करने पर आईएस इस पर ट्रक ट्रक पंजीकरण नंबर 25B-T3781 को पकड़ लिया तथा लाल कुआ रेंज परिसर में लाकर सीज कर दिया गया। वाहन चालक मौके से फरार हो गया। रेंजर अनिल जोशी ने बताया कि उक्त वाहनों में अवैध रूप से जा रहे वन उपज के प्रकरण पर रोक लगा दी गई है और
जेवर एयरपोर्ट पर जाने वाले रास्तों के लिए जिन लोगों की जमीन प्रशासन द्वारा अधिकृत की गई थी, उनके लिए राहत भरी खबर सामने आई है। ऐसे लोगों की जमीन अधिग्रहण से जुड़े दावे एवं आपत्तियों को निस्तारण 24 जून तक किया जाएगा। लोगों की आपत्तियों की सुनवाई के बाद इस प्रशासन द्वारा फाइनल कर दिया जाएगा। यहां जानकारी देते हुए जिला राजस्व अधिकारी ब्रजेश राणा ने कहा कि 24 जून के बाद जमीन को लेकर किसी भी दावे और आपत्ति पर सुनवाई नहीं की जाएगी। रानीखेत में रक्षा संपदा विभाग के उप कार्यालय का उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया। उन्होंने कहा यह कार्यालय मील का पत्थर साबित होगा और छावनी परिषद के लोगों को अपने कामों के लिए बरेली लखनऊ जाना नहीं पड़ेगा। कार्यालय में यहाँ स्कूल के बच्चों ने स्वागत स्कूल के बच्चों ने स्वागत किया। विश्व में संस्कार का परचम लहराए हैं हम, देश की अखंडता बनी रहे और उसके नाम से दिया। रुड़की में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेज दिया और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और बाबू नाम के एक युवक की प्रेमराजपुर गांव है, थाना भगवानपुर क्षेत्र में, उसमें दो पक्षों का झगड़ा हुआ, जिसमें उसकी जो है गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे यहाँ पे हॉस्पिटल बिना विशाल लाया गया। यहाँ पर उसे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। इसमें अभी तक जानकारी पे आया है कि कल भी इसमें एक पक्ष में झगड़ा हुआ था, उनके विरुद्ध जो है अभियोग लिखा गया है मुंगेर थाने में, और आज उनका जो है झगड़े की पुनरावृत्ति वहाँ पे। इसके साथ और भी कोई अभी तक जानकारी पूरी प्राप्त नहीं हुई है। घटनास्थल पर जाकर पूरी तहकीकात कर इस पर पूरी आगे आपको जानकारी दी जाएगी। संभल जिले के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में देवर और ससुर पर बहू ने दर्ज कराया दुराचार का मुकदमा। पीड़िता ने मंत्री गुलाबो देवी के दबाव में आरोपियों को न गिरफ्तार कराने का लगाया आरोप। गिरफ्तारी के लिए सीएम से हुई शिकायत। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों के निर्वाचन में उज्जैन व बड़नगर जनपद में मतदान शुरू हुआ। कलेक्टर श्री आशीष सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्री सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने मतदान पूर्व तैयारियों एवं मतदान प्रारंभ होने के समय पर उज्जैन जनपद के ग्राम मतदाता व विभिन्न मतदाता केंद्रों का निरीक्षण किया एवं दिशा निर्देश दिए। सभी मतदाता केंद्रों पर मतदान प्रारंभ होने के पूर्व से ही लंबी लंबी कतारें नजर आईं। अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।